हमारे साथ पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हैं बातचीत करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे भाजपा के आरोपों को लेकर है। वो लगातार आप पर हमला कर रही है कि पराली से कोई समाधान नहीं हुआ, पराली की हवा दिल्ली पहुंच रही है। साथ ही वो ये आरोप भी लगा रही है कि दिल्ली में प्रदूषण को ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। इन तमाम आरोपों पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की 3 सरकार है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, यूपी में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है। ये प्रदूषण की समस्या केवल दिल्ली की समस्या नहीं है, पूरे उत्तर भारत की समस्या है, पूरे एयर सेट की समस्या है। राज्य की समस्या नहीं, एयर सेट की समस्या है। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को अपने नाकामियों को छिपाने के लिए रोजाना बयानबाजी का जो फार्मूला है, मेरे ख्याल से उससे बाहर आने का जरूरत है। उनको ये देश के सामने, दिल्ली के सामने रखने की जरूरत है कि भाई केंद्र सरकार के पास इसका क्या समाधान है। उत्तर प्रदेश के अंदर इसका क्या समाधान वो निकाल रहे हैं, हरियाणा के अंदर उसका क्या समाधान निकाल रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे समाधान की तरफ हम बढ़ पाएंगे। दिल्ली के अंदर हम प्रयास कर रहे हैं। जहां तक पराली की बात है, पंजाब के अंदर पराली पिछले साल से 60% कम हुई है और हमें उम्मीद है कि अगले समय में इसमें और कमी आएगी। लेकिन पंजाब अगर समाधान के लिए काम कर रहा है, अगर दिल्ली समाधान के लिए काम कर रहा है, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की भी जिम्मेदारी है कि वो भी समाधान के लिए काम करें। उनके पास एक फार्मूला है, बयानबाजी फार्मूला, और बयानबाजी दे करके उनका काम छुट्टी हो जाती है। मुझे लगता है कि 3 सरकारें जिस पार्टी की हों, इससे भाग नहीं सकती हैं। उनको समाधान क्या है उनके पास, वो देश के सामने रखें। क्योंकि पिछले दिनों जब दिवाली थी, पटाखे दिल्ली में बैन किए गए। ये भी कहा गया अपने आरोप में बीजेपी के द्वारा कि पटाखे दिल्ली में बैन कर दिए, लेकिन दूसरे जगहों पर पंजाब में पराली जलती रही और बदनाम पटाखों को कर दिया गया। नहीं, बात किसी नाम और बदनाम की नहीं है। ये तो देखो, ये चीजें ऐसी हैं कि सबने खुली आंख से देखा है, साइंटिस्ट का एनालिसिस है, ये कोई ऐसी छुपी हुई बात नहीं है। मुझे लगता है कि भाजपा का क्या है, भाजपा अपनी हर गलती को जो है छुपाना चाहती है। उनके केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का आपको इतनी स्थिति जो है खराब हुई उत्तर भारत में, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का आता पता चला कहाँ है। केंद्र में पर्यावरण मंत्रालय है या नहीं है, या खत्म कर दिया गया। भाजपा के प्रवक्ता एक बयान दे देते हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का काम खत्म हो जाता है। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण मंत्री है या नहीं है, हरियाणा में पर्यावरण मंत्री है या नहीं है, क्या कर रहे हैं वो? कुछ तो उनको भी करने की जिम्मेदारी है या नहीं है? या पूरे उत्तर भारत के पर्यावरण को ठीक करने की जिम्मेदारी केवल अरविंद केजरीवाल की है? इससे सवाल अब ये है कि आपकी क्या बात हुई वैज्ञानिकों से, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं आप, क्योंकि लगातार बैठक भी कर रहे हैं तमाम विभागों के लोगों के साथ। आने वाले दिन कैसे रहेंगे प्रदूषण के लिहाज से, अगर दिल्ली वाले ये जानना चाहें, और कब तक स्थिति में सुधार देखने मिल सकता है? देखिए, अभी जो स्थिति है वो तो हवा की गति एकदम ठहरी हुई है और टेम्परेचर डाउन जा रहा है। उसमें क्या है कि जो धुआं पराली के बाद हुआ वो स्टोर हो गया है। अब उसमें जो भी नया जो आ रहा है, डस्ट हो या धुआं है, वो सब स्टोर हो रहा है। उसमें आप देख रहे हैं कि उससे एक एक दिन प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। उसको सरकार मॉनिटर कर रही है। ऐसा एक्सपर्ट का कहना है कि अगले 2-3 दिन तक अभी इसी स्थिति, यही यथास्थिति बने रहने की संभावना है। उसके बाद हो सकता है कि हवा की गति में थोड़ी स्पीड आए और जो बंगाल के अंदर विक्षोभ है उसका भी प्रभाव दिखे। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद उसके बाद जो है, जो एक ठहराव है, इसका गतिरोध टूट सकता है। क्या फिर से बारिश होने के अनुमान है? ये बारिश तो विक्षोभ के बाद होने के अनुमान है। अब उसका प्रभाव यहाँ तक कितना आता है बंगाल से, वो अभी देखने वाली बात होगी। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि वायु प्रदूषण के साथ साथ जल प्रदूषण को लेकर भी चर्चा हो रही है, क्योंकि छठ का त्योहार आना है। यमुना नदी की सफाई को लेकर एक बार फिर से वाद विवाद छिड़ जाएगा। आप भी लगातार छठ घाटों का दौरा करते रहे हैं। क्या इंतजाम है यमुना नदी के पानी को लेकर, और किस तरह से आप इससे निपटने वाले हैं? देखिए, पूरे दिल्ली के अंदर पिछले साल भी 1000 से ज्यादा जगहों पर छठ पूजा हुई थी। इस साल भी सरकार सभी पूरे दिल्ली के अंदर सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो है उसकी तैयारी कर रही है। सभी व्यवस्थाओं की तैयारी चल रही है और अब उसे तेज कर दिया गया है। तो छठ पूजा धूमधाम से मनाई जाएगी, लोगों को दिक्कतें न हो, इसका सारा इंतजाम जो है सरकार अपने तरफ से कर रही है। जहां तक यमुना की बात है, उसके लिए भी टीमें लगाई गई हैं, वो भी उसको मॉनिटर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर पर्यावरण मंत्री बताते हुए कि लगातार वो एक्सपर्ट और वैज्ञानिकों के संपर्क में है और देखना होगा कि दिल्ली की प्रदूषण की स्थिति में सुधार कब देखने मिलता है। कैमरामैन अंकित के साथ पंकज जैन।